वेलकम बैक। तो आज हार्ट डे हम मना रहे हैं और आज हार्ट डिजीज़ पे हम बात करें। हमारे स्टीम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मरियम से हम बात कर लेते हैं कि हार्ट के ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। जी हार्ट डिजीज़ बहुत सारे सिम्टम्स की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, सांस का फूलना, या आपके पैरों में सूजिश आ जाना, हाथ पैर, आपके चेहरे पे पफीनेस आ जाना, इन सब चीज़ों की वजह से, और स्मोकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, इन सब चीज़ों की वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। हम हार्ट डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन वन गुड न्यूज़ कि ये प्रिवेंटेबल है, आप उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, सबसे ज़्यादा जो प्रिवेंटिव चीज़ होनी चाहिए वो स्मोकिंग होनी चाहिए। लोग स्मोकिंग को क्यों एडिक्ट होते हैं स्मोकिंग के। चलो बाकी तो लाइफस्टाइल और खाना पीना ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि इतना ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोल कर सकते हैं वो तो एटलीस्ट हम करें। बिल्कुल, स्मोकिंग पे सबसे ज़्यादा, स्मोकिंग की सजेशन पे हमें प्रिवेंशन वो अपनी देनी चाहिए, अवेयरनेस, ताकि स्मोकिंग। अच्छा, ज़्यादातर स्मोकिंग से लंग्स मुतासर होते हुए तो सुना है, लेकिन हार्ट हेल्थ उससे कैसे मुतासर होता है? स्मोकिंग से लंग्स मुतासर होते हैं, हमारी गट मुतासर होती है, हार्ट मुतासर होता है, यूरिनरी ब्लैडर मुतासर होता है। लेकिन हार्ट सबसे ज़्यादा इसलिए मुतासर होता है क्योंकि जो हमारी वेसल्स हैं उसके अंदर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, हाँ, कि वो क्लॉट होने लग जाता है, हमें क्लॉट डेवलप होने लग जाता है, जिसकी वजह से और हार्डनिंग होने लग जाती है, वेसल्स की हार्ड हो जाती हैं, एक लचक ख़त्म हो जाती है हमारी हार्ट की वेसल्स में। और आपको पता है जब लचक ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोई भी चीज़ उससे गुजरेगी तो वो उसमें फंस जाएगी, अटक जाएगी। इसी तरह क्लॉट उसमें लॉज हो जाता है और वो हार्ट अटैक का सबब बनता है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या नींद की कमी भी दिल पर असरअंदाज होती है? बिल्कुल, नींद की कमी की लोगों को तो नींद पूरी करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। मैं आपको बताऊँ ना, एक बहुत कॉमन पेशेंट जो मेरे पास हर ओपीडी में से 7-8 पेशेंट आते हैं, वो क्या आते हैं, फीमेल्स आती है, बीपी बढ़ा हुआ है। अच्छा, मैं देखता हूँ बीपी बढ़ा हुआ है। अच्छा, मेरा पहला सवाल पता है क्या होता है? रात को सोई थी? नहीं डॉक्टर साहब, रात को नहीं सोई। दूसरा सवाल मेरा होता है कि हस्बैंड से झगड़ा हुआ है? तो यूं देखती है। बस डॉक्टर साहब क्या बताऊं, तो आई गॉट द आंसर। एक खातून जो रात भर जागी है, हस्बैंड से फाइट हो गई, वो पूरी रात गुस्से में, हस्बैंड तो सो गए बेचारे, वो रात भर गुस्से में रही। सुबह जब हस्बैंड काम पे, उनका मेरी तो तबियत खराब है, डॉक्टर लेके चलो, और वो डॉक्टर, तो उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो जब भी आप, नींद आपकी पूरी नहीं होगी, देखिए एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप तो होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप की भी 2 साइकिल्स होती है ना, एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और डेल्टा स्लीप। डेल्टा स्लीप होती है जो आप बेफिक्र सो गए, आपको याद ही नहीं है, घोड़े बेच के सो। और एक स्लीप होती है कि आपको पता होता है कि अच्छा कौन चल के जा रहा है, आपकी कच्ची नींद जिसे कहते हैं ना। तो अगर हम डेल्टा स्लीप लेते हैं ना, तो उससे हमें अच्छी नींद आती है। एक बात। दूसरी, हमारे बहुत कॉमन है नींद की गोली खाना। यकीन करें, जो भी हमारे नाज़रीन नींद की गोली खाते हैं उनकी नींद कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि आपकी जो डेल्टा स्लीप है उसमें कभी भी नहीं जाएगी। हमारे दिमाग से नींद के लिए एक हार्मोन आता है मेलाटोनिन, ठीक है, वो रिलीज होता है जब हमें क्यों होता है कि 11 बजे मेरा सोने टाइम नींद शुरू हो, क्यों कि वो 24 आवर बाद वो सर्कैडियन रिदम में होता है कि अब हमें नींद आ रही है। हमारे जो रिलेटिव्स बाहर से आते हैं, यूएस से आते हैं, वो दिन में जाकर सो रहे होते हैं, रात को, तो उनके जहन से, वो ब्रेन से जो मेलाटोनिन का हार्मोन एक टाइम पे रिलीज हो रहा होता है। तो जिनको भी नींद का प्रॉब्लम है, तो एक तो वो अपना एक नींद का टाइम बना लें कि भाई ये मेरा टाइम है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेन से उनका हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा, मेलाटोनिन। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो जस्ट टेक अ मेलाटोनिन टॉपिकली, आप गोली की फॉर्म में भी ले सकते हैं। मेलाटोनिन की देखिए कैप्सूल, या आप मेलाटोनिन के कैप्सूल आते हैं, उसको बिल्कुल लो डोज से आप 2.5 mg की आप मुंह में डालें, लाइट बंद करें, मुंह में उसको जैसे चूसते ना टॉफी, उस तरह आप चूसते हैं, उसको सो जाए। रोज इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अपनी और वो आपको देखिए नेचुरल है ना, वो एक नेचुरल, जो हमारी बॉडी में नेचुरल चीज है वो वैसे ही काम करता है। तो उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट भी होगा और यू गेट अ क्वालिटी स्लीप। और फिर 2 दिन आप लेके तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन से वो रिलीज होगा और वो आपको अच्छी नींद आने लगेगी। आप नींद नहीं आएगी आपको, तो देखिए नींद नहीं आएगी ना, आप मेडिकल साइंस में है कि इफ यू आर नॉट स्लीप कंटिन्यूसली स्लीपिंग वेल फॉर द 5 days, यू आर लीगली ड्रंक, यू आर लीगली ड्रंक, यस, क्योंकि आपका कॉन्शियस लेवल ऑनटेड नहीं है। अगर आप नींद पूरी ना करें। बहुत अच्छी बात की। ऐसे 4 दिन पहले 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो रही थी, कुछ मुल्क के अंदर ऐसे वाकयात हो रहे थे, स्पेशली कराची के अंदर, हम सहाफ़ी हैं तो हमें कवर करनी होती चीजें। नींद पूरी नहीं, तो एक दिन मैं यहाँ पर रात में ऑफिस में बैठा हुआ, तो मेरे जिस्म में ना शिवरिंग फील होना शुरू हुई, और एसी चल रहा था तो हल्की हल्की सी ठंड फील हुई, जबकि माहौल इतना ठंडा नहीं था। मैंने अपने दोस्त जो भी ब्यूरो चीफ है उनसे बात की, उन्होंने कहा आप घर जाएं और सो जाएं। मैं घर गया हूँ, मैं सोया हूँ 10 बजे और सुबह फजर में जाके उठा हूँ,
तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे जिस्म के अंदर दोबारा से कोई एक पावर आ गई, यानी कि नींद का मामला, नींद का बहुत जरूरी है। अगर आपके नींद सही नहीं है तो आपका देखे ना, यू आर फटीग। यहाँ पे जैसे रिचार्ज होते हैं ना, मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं, हम कैसे रिचार्ज होते हैं, हमारी बॉडी कैसे रिचार्ज। देखिए कुछ सिस्टम, हम दो सिस्टम से चल रहे हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तब काम करता है जब हम जाग रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है, जब हम स्लीप करते हैं। अच्छा। और कुछ ऑर्गन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक पे डिपेंडेंट है, कुछ ऑर्गन सिंपैथेटिक डिपेंडेंट ठीक है। दोनों एक दूसरे को काउंटर रेगुलेट कर रहे होते हैं ना। अब हम बात कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट है, किसी झगड़ा हो गया, कोई बात कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। जब रात को लेटते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक जो मेन काम करता है वो हमारी गट पे करता है। आप देखें जो लोग नींद पूरी नहीं करते उनकी गट की मोटिलिटी खराब होती है। हम क्यों कहते हैं खाना खाने का थोड़ी देर बैठो, क्योंकि उस वक्त गट की मोटिलिटी तेज होती है, पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा होता है हमारा, तो उस वक्त हमें रेस्ट की जरूरत है, हमारी गट की मोटिलिटी की जरूरत है। उस टाइम नहीं कहते खाना खा के भागना शुरू कर, नहीं। अच्छा, खाना खाने के फौरन बाद टहलना नहीं, पहले थोड़ी देर बैठना है। आपके देखिए हर जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसके ड्यूरेशन और टाइम पीरियड होता है कि वो हमारे स्टमक में कितनी देर रहता है। रोटी 2 घंटे रहती है, चावल 2.5 से 3 घंटे तक स्टे करते हैं हमारे स्टमक। हर चीज़ का ना जो फूड हम खाते हैं उसका टाइम पीरियड होता है। तो आप खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करें। अब मैं पेशेंट को कहता हूँ डॉक्टर साहब वॉक करती है, वो नहीं करते, तो मैं उनको छोटा सा हैक बताता हूँ, अपने नाजिर को भी हैक बता देता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं कहता हूँ ना वॉक करें, 2 दिन तो मेरी बात अच्छा रहता है, मैं थोड़ा डरा देता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। तो जो भी मर्द हजरात हैं वो अपने जिम्मे को एक काम मान लें। या तो अगर नमाज पढ़ने जाते तो ईशा की नमाज कहे कि भाई मैं दूर वाली मस्जिद में पढ़ कर आऊँगा, बराबर वाली मस्जिद में नहीं पढ़ूंगा। अपनी आदत बना ले कि ईशा की नमाज या फजर की नमाज, 2 अच्छा टाइम होता है ज़्यादा, कि वो दूर जो मस्जिद है ना वहाँ जाके पढ़ के, ताकि वॉक हो जाए। अच्छा, वो आपकी डेली वॉक हो जाए। उनका भी पता है, लाइफस्टाइल ही ऐसा है, उनके लिए बेहतरीन टोटका है। शायद थोड़ी सी ख्वातीन मुझसे नाराज हो जाए। और जो लोग नमाज ही पढ़ते हैं वो कहता हूँ हर घर में अंडे डबल रोटी आते, तो अपने जहन में रात का जाना, मैंने खुद जाना है पैदल और दूर से बिक्री से लाना है। और ख्वातीन के लिए बेस्ट काम है घर की मासी निकाल दे, मासी निकाल देना। देखिए आप जिम जाके जो मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं जो आप जिम जाके जो ट्रेडमिल चला रहे हैं, जो मेहनत घर में करने सिर्फ घर में पोछा और झाड़ू लगा लें, आप यकीन करें इतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ये घुटनों में जो औरतों को दर्द हो जाता है 40 के बाद घुटनों में, क्यों जमीन बैठने की आदत ही नहीं। अब मरियम की तरफ जरा सा, मरियम जो है, हाँ मरियम मैं बार नोट कर रहा हूँ, और मेरी बहन को जो है वो कम मौका मिल रहा है बात करने का, और भाई जो है वो ज्यादा बोलते हैं। बहरहाल मरियम, आपके भाई के पास बहुत सारे सवाल आते हैं आपके लिए ना। दिल की है जो हेल्थ है उसको मजीद अच्छा करने के लिए ना कौन कौन सी डाइट हो सकती है, वेजेस में से कौन कौन सी वेजेस ऐसी हैं जो दिल पे डायरेक्ट असर करती हैं बेहतर करने में, ज़रा डीपली बताइएगा। बहुत अच्छी डाइट ये कि आप कम खाएं। पहले तो मेरा एक है कि जितना हम अच्छा कम मुतवाज़न ग़िज़ा खाएंगे, अच्छा उसमें मैं ये नहीं कहती कि रोटी ना खाएं, चावल नहीं खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन जो आपकी प्लेट होती है ना उसमें पोर्शन डाइट हो, उसमें 50% जो है वो वेजिटेबल्स हों, कोई सी भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो, उसमें फ्रूट्स भी हों एडेड, उसमें कार्ब्स भी हों 20% 25%, और प्रोटीन उसमें अच्छा 40% हो, ये ज़रूर खाएं। ये आपकी एक अच्छी पोर्शन डाइट होती है जो हम मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं, वो खाएं। और पानी पिए अच्छा दिन में। अच्छा, खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, उससे खाने की डाइजेशन खाने से पहले पी सकते हैं, खाने से पहले पी सकते हैं, खाने से पहले पानी पिएं। खजूर ज़रूर खाएं, ये बहुत अच्छा होता है। ऑलिव्स जो नेचुरल डाइट है वो ज़रूर लें आप, सब चीज़ें। और आप देखें जो लोग गांव देहातों में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनकी 90 ईयर्स 100 ईयर्स वो चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, उनको हार्ट डिजीज़ नहीं होती। और हम जो सिटी लाइफ स्टाइल्स है उसमें यंग बच्चे भी आजकल 20 साल के आ रहे हैं हार्ट डिजीज़ के साथ। तो सिर्फ डाइट जो है ना वो बहुत मानी रखती है, बल्कि जो नूडल्स होते हैं जो इस तरह की डाइट तो बिल्कुल ना लें, पैकेट जी, ये जो है ना बहुत ख़तरनाक डाइट है। आपको पता है कोरिया में ये सब नूडल्स, ये सब चीज़ें बैन हो रही हैं और यहाँ पे ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से दूर है, बल्कि जो हमारी पुरानी डाइट होती थी, रोटी भी सफ़ेद आटे की प्लीज़ ना खाएं, लाल आटा, चक्की वाला आटा, चक्की वाला आटा। अच्छा, अब तो वो आटा भी नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में ना जो कपास की लेंथ होती थी ना वो हमारी लेंथ से भी ऊपर होती थी। अब वो फर्टिलाइजर्स की वजह से इतनी सी लेंथ कपास की है, उसमें केमिकल्स सब चीज़ें डाल रहे हैं, उसकी आटे की रोटी निकल रही है, उससे हम खा रहे हैं। आप देखिए ग्लूटेन डेफिशिएंसीज, इनसफिशिएंसीज, ब्लोटिंग, कितनी तरीके पहले ज़माने में कहाँ होता था। तो अगर हम वो चीज़ें तो जाहिर है हमें मैसर नहीं है, लेकिन कम से कम हम वाइट ब्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि वाइट ब्रेड ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ब्राउन ब्रेड की तरफ चले जाएं, ब्राउन ब्रेड की तरफ जाएं। ओट्स खाएं, ये तो हमारी सुन्नत भी है नबी करीम की कि वो ओट्स खाते थे। उन्होंने कभी वीट की रोटी नहीं खाई, बार्ले की रोटी खाई है, जौ की रोटी खाई है। अब देखिए हम जौ की रोटी मेरे ख्याल से मैंने भी नहीं खाई, अक्सर ज़माना हो गया।
तो ये अगर हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें कोशिश करें, कोशिश करने से हो सकता है। अच्छी बात ये है कि हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम हार्ट डिजीज़ किसी को भी हो जाती है लेकिन प्रिवेंशन है मौजूद। हम अगर प्रिवेंट कर लें तो हम उस कॉज पे जाने से और उस हद तक जाने से बच सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अगर हम हार्ट में स्टंट डालते हैं तो उसका ये क्या गारंटी होती है कि वो फिर निकलेगा नहीं और वो सही फंक्शन करेगा हार्ट? देखिए, हार्ट में जो हम स्टंट डालते हैं ना, वो किस कंडीशन में डालते हैं कि हमारे दिल में जो हार्ट है उसके अंदर मेन दिल की 3 शरियानें होती हैं। एक बड़ी शरियान आती है, आगे 3 शरियान आती है। हर शरियान का अपना अपना एक फंक्शन होता है एक पोर्शन में। अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी तो वो किसी दवाई से नहीं खुलती। उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम स्टंट डालते हैं। स्टंट भी 2 टाइप के आते हैं, एक आता है मेटल का स्टंट और एक आता है ड्रग कोटेड स्टंट। जो ड्रग कोटेड स्टंट होता है वो अगर आप दवाई खाते रहे तो उसका 15 से 20 साल भी वो बंद नहीं होता। अच्छा। लेकिन उसको दवाई खाना उसके साथ जरूर होती है जो मेडिसिन है, क्योंकि वो है ड्रग कोटेड ना, उसको ड्रग चढ़ी हुई, आप मेडिसिन लेते रहेंगे वो बंद नहीं होगा। अपने रिस्क फैक्टर्स पे आप काम करेंगे, अपनी स्मोकिंग नहीं करेंगे, डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, हाइपरटेंशन कंट्रोल करेंगे और दवाई लेते रहेंगे तो स्टंट बंद नहीं होता। लेकिन उसका नुकसान ही होता है अगर आपने दवाई बंद कर दी तो वो 2 दिन का भी नहीं पता कि दोबारा स्टंट बंद होता है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, वैसे तो हम नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं करते, जो ऐसे पेशेंट आते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो हमें पता ही दवाई नहीं खाएंगे, अभी तो हार्ट अटैक हो गया है, स्टंट डालना मजबूरी है, ये बाद में दवाई नहीं खाएंगे तो उसको हम BMS मेटल का स्टंट डालते हैं। उसकी लाइफ 3, 4, 5 साल होती है कि वो स्टंट बंद नहीं होता, लेकिन वो उनके लिए होता है कि भाई अभी तो जान बचा लें, हमें पता है इन्होंने जाके फिर दोबारा हकीम से वो पक्की खानी है, इन्होंने दवाई नहीं खानी। तो लोग उस पर अवेयर नहीं करते। 3-4 साल होती है। BMS जो मेटल के जो स्टंट होते हैं ना, वो 4 से 5 साल, एक ओवर थिंकिंग करते हैं कि हाँ भाई इतने साल चल सकते हैं। वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट पे, लेकिन वो होता है कि मेटल का स्टंट डाल है तो उसकी इतनी ज्यादा नहीं है। जो नए जो अब 3rd जनरेशन 3-4 साल के बाद दोबारा रीइम्प्लांट होता है वो। उसमें क्या होता है, जब आपने स्टंट डाल दिया ना, अगर वो बंद होने लगा तो खुद ब खुद ही नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से कोलेटल्स बन जाते हैं, छोटी छोटी शरारें बच जाती है। अगर वो ऐसे से बंद भी होना शुरू होता है तो कोलेटल्स बच जाते हैं। कुछ पेशेंट में जरूरत पड़ती है दोबारा करने की, कुछ पेशेंट में नहीं भी पड़ती। जो डाइट की आपने बात की थी ना, जो बहुत अच्छा सवाल, छोटी सी 1 मिनट टिप्स प्लीज। मैंने पिछले 6 मंथ से प्रैक्टिस की अपने सारे पेशेंट्स में और यकीन करें एक ड्रामेटिकली चेंज आया। मैं अपने मरीजों को कहता हूँ नो डाइटिंग, कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं करना आपने। अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, बाहर का खाना नहीं खाना, जो भी घर पे खाना खाना है ना, जो भी खाना है ना, पाए खाओ, निहारी खाओ, घर पे बना के। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरा, अपने फोन से जितनी भी खाने की एप्स हैं, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट, आप यकीन करें, आप सारे लोगों मेरे पास ये 6 मंथ का मैं डाटा बता रहा हूँ। लोग आते हैं, डॉक्टर साहब जादू हो गया, मैं जो उतना सा चल के मेरा सांस फूल जाता था, जो पसीना आना शुरू हो जाता था, डॉक्टर साहब रात को लेटता था ना, ऐसे करके सांस रुकता था मेरा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ना, ओवरवेट की वजह से। डॉक्टर साहब आपको पता है 3 किलो वजन कम हो गया, हालांकि इस महीने मैंने खूब खाया। देखिए, जो घर पे खाना बनता है, जो वाइफ बनाती है, बहनें बनाती है, माया बनाती है, वो एक खाने लायक होता है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनता ना। जो बाहर जो आप खाना खा रहे हैं ना, वो जायके के लिए और प्रॉफिट के लिए खाया जा रहा है। उसके अंदर जो घी इस्तेमाल हो रहा है, जो गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, जो मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। आप जितने मेरे नाज़रीन हैं, सिर्फ 1 महीने आज अपने आप को एक्सरसाइज करें, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जो भी ब्लड प्रेशर है, शुगर है, 1 महीने सिर्फ घर का खाना खाना है, जो भी खाना है घर में, जो घर में पक्का हुआ, ठीक है। और आप फिर 1 महीने बाद अपना एक्सरसाइज करके देखिए कि आप क्या यार तो ड्रामेटिकली चेंज है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल ऐसा है ना, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। मैं कहूँगा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत एक कॉमन मिस्टेक है, हमारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब परहेज क्या है, तुम्हारा बड़े का गोश्त बंद है। हाँ, ये आधे हमारे आप यकीन करें कि हमें जो है ना, हर किसी ने भाई बड़े का गोश्त क्यों, बड़े के गोश्त। अच्छा होता है क्या है, लोगों को माजरत के साथ पता नहीं कि क्या काउंसलिंग कर रही है ना, तो क्या कहेंगे जी बड़े का गोश्त मत करो यार। भाई बड़े में ये गोश्त में इतना अच्छा आयरन पाया जाता है, इतना हेल्दी होता है। और दूसरी बात ये कि बड़े का गोश्त आप और मैं हफ्ते में 1 दिन बनता है सबके यहाँ, हम 2-3 बोटी खा लेते हैं, उससे क्या हो गया? आपने क्या किया, उसके ज़हन में बैठा दिया कि भाई अब वो एक स्ट्रेस, भाई मैं बीमार हूँ, मेरा बड़े का गोश्त बंद है। आपको स्ट्रेस है। एज की तो खवातीन वैसे ही इतनी फ्रेजाइल हो चुकी होती हैं, अगर उनको अंडा गोश्त ये सब्जी मना कर दो, 14 ग्राम तक हम गोश्त डेली अगर कोई भी खा रहा है तो 14 ग्राम तक हम बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा 1500 मिलीग्राम तक हम सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 ग्राम समझ, ठीक है, डेली बेसिस पे। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। चले, फैट्स के जो है अनसैचुरेटेड फैट्स जो है आपने इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें जो होती है वो इस्तेमाल नहीं करनी अपने डाइट में, ठीक है। पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, और प्लीज़ रात को सोने से
और खाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का डिफरेंस होना बहुत चाहिए। जरूरी है। 2 से यूं 3 खाना घंटे खाया। अच्छा ठीक है, टाइम भी बड़ा कम रह गया शॉर्टली, हमारे पास 1 मिनट है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों जिस तरह से हैक्स बताओ, फिर उसके बाद कुछ टिप्स बताई। इस वक्त कैमरा इज योर्स, पब्लिक आपको सुनिए, ये समझ लें कि आपके सामने पेशेंट बैठे हुए हैं, दिल कमजोर भी हो सकता है, दिल मजबूत भी हो सकता है। इमीडिएटली अभी करने की, आज से शुरू करने की चीजें जो है वो एक दफा दोबारा प्रिसाइजली भी जरा बता दीजिएगा, जैसे आपने बताई हैं नॉर्मली। पहले मरियम आपसे स्टार्ट कर लें। मैं तो सिर्फ मेरे सुनने वालों को ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ ये जहन में रखें कि आफ्टर 20 ईयर्स, 2 डेकेड्स के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। इधर आप ये देखना चाहते हैं कि आप किसी डायलिसिस सेंटर में अपना टाइम वेस्ट करें, या आप किसी स्ट्रोक में रिहेबिलिटेशन सेंटर में हो, या आप अपने पोते के साथ शॉपिंग मार्केट में। तो ये अगर आप सोच के अपनी लाइफ को मॉडरेट और अपना देखेंगे, आज हम थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल पे या ज़रूरी दवाओं पे जो कि लोग नहीं खर्च करना चाहते हैं, ना खर्च करके उस वक्त ज़्यादा लाखों की दवाओं का और लाखों की रिहेबिलिटेशन का और इतना ज़्यादा खर्च करना पड़े। तो बस इतना सा है कि आप खुद ही सोचें, जस्ट थिंक यू कि आपके लिए क्या बेटर है। थोड़ा सा चलने से और थोड़ा सा अपने बारे में सोचने से अगर आपका दिल महफूज रह सकता है तो प्लीज़ दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है अरसलान भाई। देखिए, यूज़ योर हार्ट फॉर अदर हार्ट्स, और दिल आपके पास सिर्फ एक ही है, ठीक है, और उसका ख्याल रखें। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, जाके डॉक्टर से, ऑथेंटिक डॉक्टर से डिस्कस करें खुद जाके। ऐसा ना हो कि कल को आपको कोई दूसरे लोग लेके हॉस्पिटल पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज है। तो एक छोटा सा चीज और ऐड कर दे प्लीज प्रोड्यूसर साहब, 1 मिनट। ये जो गूगल बाबा बन जाते हैं ना, जो हर मसला दिल का गूगल पे सर्च करते हैं, ये भी जरा सा देखिए, जितनी मीडिया में चीजें हैं ना, गूगल है, ये हम डॉक्टर चूंकि चीज को अवेयर करते हैं ना, तो हमारे लिए ठीक है। लोग गूगल से पढ़ के, चैट जी से पढ़ के इतना स्ट्रेस भर लेते कि यार मुझे, और इतनी मुश्किल मुश्किल बीमारियों के नाम आके बता रहे होते, डॉक्टर साहब ये तो नहीं है। हम सुन के हैरान हो जाते हैं कि भाई इतनी मुश्किल बीमारी नहीं, भाई ऐसा कुछ नहीं है ना। देखो, वो तो आपके नॉर्मल सिम्टम्स करके बीमारी बता रहा है ना, रियलिटी से दूर होता है। ठीक है, चलें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अरसलान भाई आपका भी, मरीम आपका भी, और दिल का मामला था अच्छे से डिस्कस हुआ, और हम भी अपने दिल का ख्याल रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, दामन वक्त में जितनी गुंजाइश थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। पीछे से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि कमर्शियल्स भी चलाने हैं। बहरहाल अपने दिल का ख्याल रखें और दिल वाले बने और जिंदा दिल रहें, ये बहुत ज़रूरी है, और जिंदा दिल रहने की टिप्स आपको दे चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मेरे खूबसूरत से गेस्ट, खूबसूरत सी को होस्ट और मेरी बड़ी बहादुर सी और बड़ी ज़बरदस्त सी जो टीम है, जिसके बगैर ये प्रोग्राम करना नामुमकिन होता है, तमाम लोगों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।